टाइम जो वॉर है वो ज्यूस वर्सेस मुस्लिम है, तो वहाँ पे आपको ये ग्राउंड जो है वो सेट करने पड़ते हैं कि थोड़ा सा जो ईरानी फोर्सेस हैं उनका मोरल बूस्ट करने के लिए कि आपको बैक किया जाएगा, सारा कुछ किया जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस वॉर में पड़ेगा। बाकी वो जो मर्जी कर लें, जिधर मर्जी चले जाएँ, जैसे मर्जी कर लें, G7 की बजाय जाके बेशक ट्रम्प के गोटो गिड्डो में बैठ जाएं जाके, होना फिर भी कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता, उसके पीछे चलाना आना चाहिए उन्हें बेहतर है कि F-35 लेने की बजाय फ्रांस वाली कंपनी से रब्ता करें कि राफेल अच्छी तरह चलाना सीख लें। पहले पाकिस्तान पानी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जितना पानी मौजूद है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना पानी है कि हम अपने घर में वॉशरूम बना सकते हैं, ठीक है। तो वो मसला नहीं है पानी का, और पानी वो इशू नहीं है। वो इंटरनेशनली लॉ जो है वो जो सिंतास मुआहदा है उसकी अगर वायलेशन होगी तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो इसके अंदर आएंगी। गवादर पोर्ट दुबई से अच्छी पोर्ट है, और बाकी आपके मामला बलोचिस्तान है जहाँ पे मिनरल्स हैं और वो जो मादनियात हैं आपकी वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो आप पाकिस्तान को वो फ्रेम से बाहर कर नहीं सकते, चाहे उन्हें लास्ट पे रखें बट नॉट द लीस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। G7 की मीटिंग इस समय कनाडा के अंदर हो रही है। अब इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत ज्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, और क्या क्या बातें कर रहे हैं पाकिस्तान का मीडिया, ये हम आपको दिखाते हैं। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। दुनिया की जो है वो एक अच्छी इकोनॉमी वाला मुल्क है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जो है उन्होंने जाना था, और वहाँ पे जो भी मामला जो होने थे उनके, वो एक मतलब एक अमीर मुल्क है और तरक्की याफ्ता मुल्क के वो जो उसकी दौड़ में है शामिल हो रहा है, तो उन्होंने उसके लिए उसे बुलाना था, वो तो अंडरस्टूड सी बात थी। बाकी वो जो मर्जी कर लें, जिधर मर्जी चले जाएँ, जैसे मर्जी कर लें, G7 की बजाय जाके बेशक ट्रम्प के गोटो गिड्डो में बैठ जाएं जाके, होना फिर भी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं होना, मतलब देखिए हम तो कह रहे थे कि भाई उसके बाद इनकी इकोनॉमी में काफ़ी उतार चढ़ाव आ जाएगा, उनका डिफेंस सिस्टम देख लें भाई। कह लें कि F-35 एंड SU-57 अमेरिका से ख़रीदने वाले हैं, और हम जो कह रहे थे कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको इन्वाइट किया है US ने स्पेशली, वो भी सामने खबरें आ रही है कि इन्वाइट ही नहीं किया गया हुआ। तो फिर उनको तो चले फिर भी इन्वाइट किया जा रहा है जगह के ऊपर। नहीं, बिल्कुल देखें, इनवाइट किया जा रहा है, वो जिस वजह से इनवाइट किया जा रहा है वो है इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसी है, हाँ। जो थ्योरी है उसके मुताबिक, मतलब अब जो ईरान और इजराइल का मामला चल रहे हैं, उन्हें उस साइड पे, यूरोप वाली साइड को, यहाँ पे कोई मुल्क तो चाहिए ना जिसकी वजह जिसकी प्ली लेके वो अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो फुली सपोर्ट नहीं करेगा। मुस्लिम ब्रदर है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है। और रही बात आपकी, अगर वो तैयार होंगी वो F-35 ले लें, कुछ भी ले लें। मेरा पहले भी एक ही बयानिया था, अभी भी एक बयानिया है कि टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी अच्छी ले लें, उसको चलाने वाला बंदा चाहिए, जो पीछे जो दिमाग है वो बैठा होगा तो वो चलाएगा टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता, उसके पीछे चलाना आना चाहिए उन्हें बेहतर है कि F-35 लेने की बजाय फ्रांस वाली कंपनी से रब्ता करें कि राफेल अच्छी तरह चलाना सीख लें। पहले पाकिस्तान पानी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जितना पानी मौजूद है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना पानी है कि हम अपने घर में वॉशरूम बना सकते हैं, ठीक है। तो वो मसला नहीं है पानी का, और पानी वो इशू नहीं है। वो इंटरनेशनली लॉ जो है वो जो सिंतास मुआहदा है उसकी अगर वायलेशन होगी तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो इसके अंदर आएंगी। तो भारत को सबसे बड़ा विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु का मतलब होता है उस्ताद, टीचर जो सिखाता है। तो आपको लगता है कि भारत दुनिया को सिखा रहा है रहन सहन के तरीके, और इसी वजह से शायद इसको इन्वाइट भी कर लिया जाता है कि चले यहाँ पर भी आकर इंडिया कुछ ना कुछ सिखाएगा ही। नहीं, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। बेसिकली वो सबसे बड़ी वजह ही उनकी ये है कि बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उनको बुलाना ज़रूर था। उसमें ये नहीं है कि किसी का ऑनर है या इस तरह वाली बात नहीं है। वो एक बड़ी कंट्री है, उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा, तो उन्होंने उनको बुलाना ही बुलाना था डिस्कशन के लिए। बुलाते हैं क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्टेबल नजर आ रही है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एंड हर कोई चाहता है कि इंडिया जाए और पैसा कमाए। ये मेन बात है। बिल्कुल इसी तरह है। जैसे तो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत बड़े हैं, वहाँ का नॉर्मल पीपल जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट एक पाकिस्तान में एक वेल नाउन बिजनेसमैन से ज़्यादा बड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो वो वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते। तो उनको जो है उन्होंने बुलाना ही बुलाना था। इसमें ये नहीं है कि लाइक इंडिया का कोई अपना है, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा है, और उनके जो है पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा है। तो इशूज़ पे बात करने के लिए उनको 110% उन्होंने बुलाना। बिल्कुल इशूज़ पर बात करने के लिए उनको बुलाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस इन्विटेशन क्यों नहीं गया? पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, आई थिंक। हार्श
बट ये रियलिटी है, डिज़र्व नहीं करता। पाकिस्तान के अपने मामलात को थोड़े से बेहतर हो जाएं, आप इकोनॉमिकली इतना स्टेबल हो जाएं, और फिर दूसरा आप अपने जो मामलात हैं इंटरनली, वॉर जोन, एक्सटर्नल, बाकी उस चीज़ों से निकल आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जाएगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल के डिज़र्व नहीं करता, नहीं करता। मतलब आपने कहा कि पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता, कभी तो डिजर्व करेगा, क्योंकि हमने जिस मीटिंग में भी देखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो सबसे एंड पे आई होती है। वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान के अंदर रहना है, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है, निकाल नहीं सकते। फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितनी भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक पावर है आप, और दूसरा आप जिस खिते में रह रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो माहौल क्रिएट हुआ है, लोगों को ज़रूरत है आपकी। आपके पास पोर्ट है, दुनिया की दुबई से अच्छी पोर्ट है, जो मैं नाम उसका मिस कर रहा हूँ, गवादर पोर्ट दुबई से अच्छी पोर्ट है। और बाकी आपके मामला बलोचिस्तान है जहाँ पे मिनरल्स हैं और वो जो मादनियात हैं आपकी, वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो आप पाकिस्तान को वो फ्रेम से बाहर कर नहीं सकते, चाहे उन्हें लास्ट पे रखें, बट नॉट द लीस्ट। पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तान के कंट्री जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकता है। अभी वो कुछ नहीं कर रहा, इतने मसले मसाइल होने के बावजूद भी दुनिया को आपकी ज़रूरत है। तो अगर आप कुछ करेंगे तो आप एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे। रिसेंटली ईरान ने खेले कि अपने पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ये जो जंग चल रही है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ईरान का इस तरह से है, क्योंकि पाकिस्तान ने डायरेक्टली कोई भी ईरान के साथ कोई कोलैब नहीं किया। ये एक रूमर्स हैं या आप उसे AI जनरेटेड कह लें, लेकिन अगर मतलब ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर देगा इसराइल के ऊपर, और ये वो सब बहुत ऐसी खबरें, मतलब इतनी फेक न्यूज़ हमें क्यों सुनाई दे रही हैं हर तरफ से? पाकिस्तान हर कुछ ना कुछ हो, पाकिस्तान हर जगह। देखें, वो एक एग्जांपल है ना कि अगर आपके पास एक जो करू पूत होता है ना, जो कमाऊ पूत होता है, आप वो कुछ ना भी कर रहे हो ना, लेकिन आपको उसकी तारीफ़ करनी पड़ती है। आपके पास एटम है, आपके पास फाइटर जेट्स हैं, और आपकी जो टेक्नोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू अदर इस्लामिक कंट्रीज़, क्योंकि इस टाइम जो वॉर है वो ज्यूस वर्सेस मुस्लिम है, तो वहाँ पे आपको ये ग्राउंड जो है वो सेट करने पड़ते हैं कि थोड़ा सा जो ईरानी फोर्सेज हैं उनका मोरल बूस्ट करने के लिए कि आपको बैक किया जाएगा, सारा कुछ किया जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस वॉर में पड़ेगा। अगर उसे वो पड़ेगा भी तो फॉर द लास्ट रिजॉर्ट आएगा, वो भी इस वजह से क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, नेबरहुड है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान को ज़रूर जाना चाहिए, और वो बनता भी है उसका जाना। मैं यही बात कहने लगी थी कि देखें, जिस तरह से भारत है उसको पता होता है कि भाई मुझे कहाँ पर जाकर अपनी इकोनॉमी को आगे डेवलप करना है, तो वो मीटिंग्स पर जाना प्रेफर करता है कि चले मैं G7 की मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ, मैं G20 की मीटिंग अपने मुल्क में करवा लेता हूँ, मैं COP28 में चला जाता हूँ, मैं साइप्रस चला जाता हूँ, मैं वहाँ पर कह लें कि अपने जो रिलेशन हैं उनको डीप करना चाहूँगा। तो हमें भी तो कुछ रिक्वायर्ड है ऐसा कि भाई हमारे भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाएँ और बात करें कि ग्लोबल इशूज़ के ऊपर कि भाई हाँ ये इशूज़ नज़र आ रहे हैं, जैसे मरीम नवाज़ जहाँ पर बहुत काम करवा रही हैं, तो वी होप कि इंटरनेशनली भी मौका मिले कुछ एक्सप्लेन करने का। इन फ्यूचर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका मौका मिले, लेकिन जो करंट सिनेरियोज है, मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें तब अच्छी भी तब लगती हैं जब आप इंटरनली इतने स्ट्रॉन्ग हो। अभी आपके मामला जो बेसिक लेवल पे हैं वो इस तरह से पूरे नहीं हो रहे, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको बाहर की दुनिया को कंसीडर करेगी भी, और या आप अपने मुल्क में आप कैपेबल भी नहीं है कि आप अपने मुल्क में जो ना वो ये चीज़ें करवा सकें। लेकिन इन फ्यूचर होपफुली कि ऐसी चीज़ें हों कि पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर जाए और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होती नजर आए। देखिए, जो जाहिल पाकिस्तानी है उसके लिए G7 का कोई मतलब नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इन लोगों के लिए G7 का कोई मतलब नहीं है। ये जब अरब कंट्री जाते हैं और वहां से 1-2 बिलियन की इनको भीख मिल जाती है, या अमेरिका जब जाते हैं, IMF के पास जब जाते हैं, तब इनको जब 1-2 बिलियन की भीख मिल जाती है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जाता है। इनके प्रधानमंत्री बाकायदा ट्वीट कर बताते हैं कि $2 बिलियन हमें मिल गए हैं भीख मांगकर, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए G7 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि भैया इनको वहां पर बुलाया नहीं जाएगा और इनके ख्वाब से वो बाहर वाली चीजें, इस वजह से इनको लगता है कि G7 में कोई मतलब नहीं है जाने से। अच्छा, इन्होंने एक जो बात कही कि हमारे यहाँ इतना पानी है कि हम वाशरूम बना सकते हैं। भैया जाहिल हो तुम, भारत के अंदर 94% घरों के अंदर वाशरूम है आज के समय में, जबकि पाकिस्तान के अंदर 68% लोगों के घरों के अंदर वाशरूम है। आप सिर्फ लाहौर में बैठकर इस तरीके की बातें करते हो, थोड़ा रूरल एरिया के अंदर जाओ तो आपको पता चले कि आपके यहाँ पर क्या हालात हैं। खाने के लिए लोगों के पास में अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, इसके अलावा डाकू सिंध के अंदर कहर बरसा रहे हैं और BLA वाले बलूचिस्तान के अंदर कहर बरसा रहे हैं, और तुम इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो कि भैया पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत है पूरी दुनिया को। थोड़ा सा होश में आओ और एक्चुअल वाली जो बातें हैं उनको एक्सेप्ट करो। पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारे प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं कटोरा हाथ में लेकर जाते हैं और भीख मांगने का ही काम करते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा किया जाता है कि भारत के पानी बंद करने से पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपने यहाँ पर जाकर जो सिंचाई विभाग है आपके देश का, उससे आप एक बार बात करो। कृषि विभाग जो है उससे एक बार बात करो। उनका कहना है 23% के आसपास में फसल बर्बाद हो चुकी है। अगर पानी नहीं मिला तो 50
50% तक जा सकता है, ये तुम्हारे देश के सिंचाई विभाग का कहना है। और तुम कह रहे हो कि भैया हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस दिन भूखे मरोगे, जिस दिन तुम्हारे देश के अंदर अनाज नहीं रह जाएगा, तब तुम भारत को कहोगे कि इन्होंने हमें मार दिया है और ये बहुत गलत किया है। आज तो तुम बहुत खुश हो रहे हो, लेकिन तब याद करोगे कि तुम जो ये बोल रहे हो तो ये बिल्कुल झूठ है। वैसे भी पाकिस्तानियों को बहुत टाइम बाद चीजें पता चलती हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि इनकी आर्मी इतना प्रोपेगेंडा करती है कि भैया समझ ही नहीं पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। ईरान को लेकर इन्होंने जो बात की, इसके अलावा जो भारत को लेकर इन्होंने बात की कि भारत जो है कुछ भी कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। और भारत ने तुमको मारा, तुम्हारे यहाँ पर स्ट्राइक की, तुम्हारे एयरपोर्ट के ऊपर जो एयर बेसेस थे उनके ऊपर स्ट्राइक की, लेकिन उसके बाद में भी तुम जीत का जश्न मना रहे हो। तो भैया तुम्हारी मंद बुद्धि को ये प्रेजेंट करता है, तुम्हारी बहादुरी को प्रेजेंट नहीं करता है। ओवरऑल इस वीडियो के अंदर G7 को लेकर जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों से जब पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि नहीं भैया ये बिल्कुल बेकार ग्रुप है। लेकिन जब इनको कटोरा लेकर जाना होता है तो जाहिर सी बात है जो G7 के देश है उन्हीं के पास जाते हैं, उनके पैरों में बैठ जाते हैं, फिर अपनी जबान निकालते हैं और जूते जो है चमकाते हैं। उसके बाद में इनको $1-2 बिलियन मिल जाता है और खुशी खुशी आते हैं, पाकिस्तान में जश्न होता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।